स्वागत है बच्चों आपका। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक जो कि क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री से लोग काफी डरते हैं, काफी बच्चे ज्योमेट्री से डरे होते हैं कि ज्योमेट्री काफी भारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना बोलने में के लिए भारी उतना ये काफी आसान भी ज्योमेट्री। अब ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से लिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे और आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी चांस होते हैं कि बिहार बोर्ड में पूछने का उम्मीद रहता है, ये पूछेगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है और एडी बट्टा डीबी बराबर 3/5 है। यदि एसी बराबर 4.8 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, तो ए की लंबाई क्या होगी? तो हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी। हम लोग त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसमें क्या दिया गया है? डीई समानांतर बीसी है, तो बीसी के रेखा समानांतर है डीई। हम लोग इधर खींचेंगे इसको डीई। आगे में दिया गया है एडी बटा डी बराबर 3/5। तो ये जो मान था एडी का मान ये होता है और डीबी का मान इसको हम लोग मान के चलेंगे। ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ये 4.8 सेंटीमीटर एसी की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे की लंबाई दिया हुआ है। ये पूरे की लंबाई हमें दिया गया है कितना? 4.8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें एई की लंबाई निकालना, इसका लंबाई हमें निकालना है। ठीक, चलिए दिया गया है यहां त्रिभुज ए बी सी में डीई समानांतर बीसी, एडी बट्टा डीबी बराबर 3/5 तथा आगे दिया गया है कि AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, भुजाएं समानांतर है। हमें पता है थेल्स प्रमेय के नियम से कि अगर भुजाएं समानांतर होती है तो ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात दोनों बराबर होता है। यानी हम बोलेंगे चूंकि लिखेंगे DE समानांतर BC, तो थेल्स प्रमेय से ये बट्टा ये बराबर होगा ए बट्टा ईसी के। एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। हमें इसका मान दिया गया है, इसका मान हमें दिया गया 3/5 हमें दिया गया है, तो 3/5 बराबर एई का मान हमें निकालना है। तो ए का ए हम लोग लेते हैं। अब है क्या, यहाँ पे ईसी का मान भी नहीं दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, ईसी को चेंज कर देंगे एसी वाले में। तो ईसी को हम लिख सकते हैं, ईसी को लिख सकते हैं, ईसी बराबर हम लिख सकते हैं कि एसी माइनस एई। देखिए बच्चों, ये पूरे में से इसको अगर घटाएंगे तो ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा। ये पूरे में से इसको घटाएंगे तो ये वाला निकल के आ जाए, यानी कि ईसी के बराबर हम लिख सकते हैं एसी माइनस एई। तो ईसी के बदले लिखेंगे हम यहाँ पे एसी माइनस एई। आगे चलते हैं, तो 3/5 बराबर एई। यहां पे हमें एसी का मान दिया गया है कितना? 4.8 सेंटीमीटर माइनस ए। अब हमें सिर्फ एई का मान सिर्फ निकालना है। यहां से कोना कोनी गुना करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे। तो यहां से यहां गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे एई, तो 5 एई बराबर, यहां से यहां गुना करेंगे तो ये 3 से दोनों में गुना होगा, तो 48। ये इसको दशमलव को छोड़ देंगे तो 48 तिया हो जाएगा। गुना करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 48 तिया हो जाएगा हमारा 8 त्रिक 24, 4 तिया 12, 2 14। हम देख रहे यहाँ पे कि एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया। हमारा हो गया 14.4 सेंटीमीटर। माइनस में एई से फिर 3 गुना करेंगे तो जाएगा 3 AE। यहां भी ए है और यहां भी, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो 5 AE प्लस 3 AE बराबर 14.4 सेंटीमीटर। अब इसको इधर करते हैं तो 5 AE 3 AE, तो 5 3 8
ए ई बराबर 14.4 सेंटीमीटर। यहां से ए का मान निकालेंगे, ये 8 गुना में कराएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ए ई बराबर 14.4 सेंटीमीटर बट्टा में 8, जो भाग लगाएंगे तो 144 से भाग लगाएंगे 8 से, तो 8 कम 8, 6 8 64, कितना बनाइए 18 हो जाएगा। ए ई बराबर काटेंगे जगह 18 भाग, लेकिन यहाँ पे एक अंक दशमलव भी था, तो एक अंक दशमलव, यानी कि ए का मान आ गया 1.8 सेंटीमीटर बचा हुआ है। तो लास्ट लिख देंगे, अतः ए ई की लंबाई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। ज्योमेट्री क्वेश्चन है, लगता है बाहर लिख काफी आसान हो, तो इस तरह से एग्जाम आप लिखते हैं तो बहुत ही चांस कम रहेगा, आपका नंबर कटेगा।